समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन पर हुए हमले को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया है। मुजफ्फरनगर में भी आज कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया गया है। समाजवादी पार्टी की मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष जय चौधरी हैं, इनसे जानेंगे, कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रामजी लाल सुमन पर जो हमला हुआ उसको लेकर आज जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है, तो क्या किस तरह का आयोजन आज आपने किया? कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के जिला हेडक्वार्टर्स पर ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया था। उसी क्रम में समाजवादी पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर ने आज हम सब लोग पार्टी के साथी पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा होकर और जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। उसके उपरांत जो है हमने राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है जो लचर कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, जिस तरीके के प्रकरण सामने आ रहे हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता दलित सांसद श्री रामजी लाल सुमन पर जिस तरीके का अटैक किया जा रहा है, पहले आगरा में उनके आवास पर किया गया, उसके बाद वो बुलंदशहर जा रहे थे तो उनकी गाड़ियों पर जानलेवा हमला किया गया। ये समाजवादी पार्टी इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी और इसीलिए आज पार्टी सड़क पर थी और राष्ट्रपति महोदया से ये मांग की गई है ज्ञापन के जरिए कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सरकार के सजातीय गुंडे सड़कों पर हैं एक किसी संगठन के नाम पर, और हम तो ये पूछना चाहते हैं देश से, क्या सेना के नाम से पर भी कोई संगठन रजिस्टर्ड हो सकता है देश के अंदर? सेना तो एक ही होती है जो भारतीय सेना है, दूसरी सेना कहां से आ गई देश में? पहले भी रजिस्टर था, शिवसेना रजिस्टर्ड। तो ये कौन सी सेनाएं हैं? ये वो वाली सेनाएं हैं जिन्हें सरकार अपना आप किसी को कुछ नहीं कह सकती तो इन सेनाओं को आगे कर देती है। जैसे रामजी लाल सुमन के लिए इस सेना को आगे किया हुआ है उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि आप जाइए उनके घर पर हमला कीजिए, तलवार लहराइए, बंदूक लहराइए, और उसी प्रदर्शन में अखिलेश यादव जी को मारने की धमकी दी गई जान से। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने सेना को लेकर सवाल उठाया। अखिलेश यादव भी जब रामजी लाल सुमन के यहाँ घर पर गए थे, उन्होंने भी कहा था ये करनी सेना नहीं, योगी सेना है, तो आप भी उसी तरह पलटवार कुछ है? नहीं, मैं तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अपना अधिकार है। कोई भी अगर किसी बात से असहमत है तो लोकतंत्र में अपनी बात रख सकता है। अगर कोई किसी को कोई दिक्कत है, आप मारने की बात कैसे कर सकते हो? किसका संरक्षण अपने पास है? और मैं तो कुछ मानता नहीं उन्हें सेना में ना। उन्हें किसने अधिकार दिया है देश में कि किसी का सर काट के ले आएंगे? वो कैसे वो इनाम की घोषणा कर रहे हैं? अगर उन्हें किसी बयान से दिक्कत है, और मैं तो ये कहता हूं रामजी लाल सुमन ने तो अपने बयान को वहीं खत्म कर दिया, संसद में ही। वो लोकसभा स्पीकर से मिले और उन्होंने कहा कि ये अगर किसी को मेरी बात से ठेस पहुंच रही है तो इसको हटा दिया जाए मेरे बयान को। तो ये विवाद खत्म नहीं क्यों नहीं हो रहा? करनी सेना नहीं करनी चाहिए या समाजवादी पार्टी भी नहीं करना चाहिए? कहीं ना कहीं लाभ देख रही है कि दलित समाजवादी पार्टी से जुड़ सकता है, मायावती बैकफुट पर है। देखिए, राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, अगर जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो दूसरे राजनीतिक दलों को कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? हम इसको राजनीतिक तौर पर नहीं देख रहे। ये हमारे लिए वोट बैंक की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का एक नारा दिया, और उस पीडीए में जो सरकार से पीड़ित लोग हैं, जो गरीब हैं, जो किसी भी समाज से आते हैं, मैं ये कहता हूं जिस करनी सेना जिस समाज की बात कर रहा है, अगर उसका भी कोई पीड़ित है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी परिवार उसके लिए भी उठाएंगे, उसके लिए भी साथ खड़े हैं। हम पीड़ितों के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे, आपका ये कहना है कि केवल जो करनी सेना के लोग विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का विरोध उनसे, जो क्षत्रिय समाज है उनसे नहीं है? नहीं, क्षत्रिय समाज हमारे लिए सारे समाज, समाजवादी पार्टी का जन्म, समाजवादी पार्टी जो चलती है वो सब धर्मों की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है। हमारा किसी धर्म, किसी जाति, लिंग भेद पर हम कोई काम करते ही नहीं है। हमारी पार्टी का तो मूल सिद्धांत ही है कि सबको साथ लेकर चलना है। तो हम किसी भी जाति या किसी भी धर्म के विरोधी कैसे हो सकते हैं? आप कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की बात कर रहे हैं जय चौधरी जी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ और तमाम भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। बरेली में डीएसपी का घर फूंक दिया गया। कहाँ है अपराधी? किसी के पैर में गोली लगी है? शाहजहांपुर में सीआरपीएफ के ऊपर भी ऐसे जो वहां पर फोर्स लगी थी उसके ऊपर पथराव हुआ होली के दिन, किसी के पैर में गोली लगी?
अखिलेश यादव जी को धमकी मारने की धमकी दी गई, किसी के पैर में गोली लगी? रामजी सुमन लाल को हत्या करने का प्रयास किया गया, किसी के पैर में गोली लगी? कहां है वो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रहे हैं? आप धर्म देखते हैं, आप उसमें जाति देखते हैं। कहां अभी यहां पर इतनी हत्याएं हो रही हैं। हम अपने जिले की बात करें, अभी एक पाल लड़के की हत्या हो गई, बड़े बड़े मंत्री आए सांत्वना देने के लिए, उसके परिवार के लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान करी सरकार ने? और कानून व्यवस्था किन के लिए है? कानून व्यवस्था का लाभ कौन लोग उठा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षित लोग ही कानून व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। जो टॉप, आपका कहना है जो कानून को पैर में जो गोली मारने का आपने जिक्र किया कि पैर में गोली शाहजहांपुर वालों के नहीं लगी, तो भेदभाव है इसमें भी? क्या बिल्कुल भेदभाव है, धर्म के आधार पर भेदभाव है। गरीब लोगों के उत्पीड़न हो रहा है, पीडीए के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन सरकार तो कहती है कि अपराधियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रही है, जो दुर्दांत अपराधी हैं जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे, उस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। देखिए, वो सरकार का काम है कि सरकार वो किस तरीके से चलाए, कानून व्यवस्था बनाने का उनका काम है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा, तलवार लहरा रहे, ये कानून व्यवस्था का हिस्सा है क्या? बंदूकें लहराई जा रही हैं, ये कानून व्यवस्था का हिस्सा है क्या? किसी भी कार्यक्रम की अनुमति किस आधार पर दी जा रही है जिसमें हजारों लोग इकट्ठा होकर तलवार लेकर जाएं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह कह दें कि हम इसका कत्ल कर देंगे? कहां है कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था सिर्फ समाजवादी पार्टी इस बात को कहना चाहती है कि जो थाने चला रहे एसओस, वो गरीब लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। अपराधियों का सफाया होना चाहिए, हम अपराधियों के साथ नहीं हैं। भ्रष्टाचारियों का सफाया होना चाहिए, हम भ्रष्टाचार के ही नहीं हैं। लेकिन गरीब लोगों पर आप जाति करोगे, जिन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं, उसे भी शक के आधार पर आप गोली मारोगे, ये कहां का न्याय है? अब जातिगत जनगणना की बहुत लंबी मांग समाजवादी पार्टी की थी, कांग्रेस की थी, आरजेडी की थी, मतलब बहुत सारी जो पार्टियां, उनकी मांग थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन अब अचानक से केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है, उसको परमिशन दे दी है। किस तरह देखती है समाजवादी पार्टी? कि जातीय जनगणना की मांग सबसे पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये सदन में बात उठाई थी कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, और उसी के बाद से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। किसी जातीय जनगणना होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर थे। अगर सरकार ने ये फैसला लिया तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें उनकी नीयत सही नहीं लगती। किस लिए? अभी 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी जातीय गिरोह है, वो देश को जातियों में बांटना चाहता है, और हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अब उनका राष्ट्रवाद कहां है? जातीय जनगणना के आधार पर क्या राष्ट्र खत्म हो जाएगा? अगर हम ये मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना के आधार पर जब जातियों का पता चल जाएगा कि कौन जाति कितनी संख्या में है, तो उसके हिसाब से उसके राइट्स तय होंगे। वो अगर उनकी संख्या ज्यादा है तो उनके राइट्सों को बढ़ाया जा सकता है। तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं थी। बीजेपी को दिक्कत यह थी कि समाजवादी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही है। अब प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं लोग। इसमें मास्टर स्ट्रोक क्या है? देश आजाद होने के बाद पहली जातीय जनगणना होने जा रही है। हमारे दबाव में हो रही है ना, हमने इसके लिए आंदोलन चलाया, और क्यों झुकना पड़ा उन्हें? पहले तो सीना खोलते हैं और फिर झुक जाते हैं। प्रधानमंत्री जी का चुनाव में बयान था कि देश में कोई जाति नहीं, मैं तो चार जातियों के बारे में जानता हूं सिर्फ। अब जातियां कहां से आ गई? बिहार का चुनाव सिर पर है, वेस्ट बंगाल का चुनाव सिर पर है, यानी ये चुनावी फैसला है। चुनावी फैसला है। लेकिन हम तो जातीय जनगणना के पक्ष में, सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। करें। तो ये थे समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी, जिन्होंने रामजी लाल सुमन पर हमले को लेकर हमसे बातचीत की, जात की जनगणना को लेकर भी चर्चा की। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोज न्यूज़ देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।